रिश्वत के तौर पर तुम अगर हाकिमों के पास जाते हो और हाकिमों को रिश्वत देकर गलत फैसले करवा लेते हो और दूसरों के माल खाते हो और तुम्हें मालूम भी होता है कि यह माल हराम है, तो इससे अल्लाह ताला ने तुम्हें मना किया है। अगर हाकिम को हकीकत हाल न बताई जाए और कोई बंदा ऐसे तरीके के साथ बना सवार कर अपना मामला पेश करता है हाकिम के सामने, जिससे उसके हक में फ़ैसला हो जाता है, फ़ैसला तो उसके हक में हो गया लेकिन वो माल उसका नहीं होगा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसलिए फरमाया मिन अमवालिन नास, रिश्वत देकर या किसी तरीके से तुमने चालाकी के साथ अपना मामला काजी के सामने पेश कर दिया और तुमने वो चीज़ ले ली, काजी ने फ़ैसला कर भी दिया है लेकिन वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं होगा। अमवालिन नास, वो माल लोगों का ही माल रहेगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीम है, सही बुखारी के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़तरे की निशानदेही की थी कि लोग, ऐसे भी हो सकता है कि एक बंदा जज के सामने जाए और वो तलीक़ुल लिसान हो और बहुत बातें करना जानता हो, अपनी बात तरीके से पहुँचाना जानता हो और वो ऐसे तरीके के साथ बात करे कि काजी से अपने हक़ में फ़ैसला करवा ले, तो उस सूरत में वो जो काजी होगा वो गुनहगार नहीं होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही बुखारी के अंदर हदीस है इस पर कि बंदे ने, बाज़ लोग बात बनाना जानते हैं, उनके पास ऐसा तरीका होता है कि अपने मतलब हासिल करने के लिए वो ऐसी तकरीर करते हैं, ऐसा बयान करते हैं कि काजी को भी हैरान कर देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़तरे की निशानदेही फरमाई कि ऐसे लोग हो सकते हैं तुम में और हैं जो ऐसा मामला पेश कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अगर किसी के साथ ऐसा फ़ैसला हो जाए तो वो मुझसे आकर बात करे ताकि मामले की छानबीन हो। और कुरान ने कहा कि लिताकुलू फ़रीक़म मिन अम्वालिन नास, अगर तुमने रिश्वत देकर या किसी चालाकी के साथ काजी से फ़ैसला करवा लिया है और जो हाकिम था, या हाकिम से मुराद काजी है जो फ़ैसला करने वाला है, उससे आपने हक़ दूसरे का ले लिया, मिन अम्वालिन नास, वो तुम्हारा नहीं बनेगा, वो लोगों का माल ही रहेगा, वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं होगा। और जबकि तुम जानते भी हो कि अल्लाह ताला ने इससे मना किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ हलाल व हराम के अहकामात बयान किए हैं। इस काजी के फ़ैसले पर आगे बहुत सारी तफसीलात हैं। आइम्मा अरबा के इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के आइम्मा सलासा के साथ कुछ क़ज़ा के मसले में जहाँ इख्तिलाफ़ात हैं, इंशाअल्लाह उसकी भी तफसील आप लोगों के सामने आइंदा बयान की जाएगी।